नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मगध एजुकेशन पे। बहुत लोगों का क्वायरी आ रहा था, बहुत लोगों का कॉल आया, मैसेज आया कि सर आरपीएफ का बैच कब आएगा। तो आरपीएफ का बैच अब आपके लिए एक अच्छा न्यूज़ है कि आरपीएफ का जो बैच है, प्रैक्टिस बैच हम लोगों का चलता है। अगर आप हमारे चैनल पे रेगुलर होंगे तो हम पता होगा कि जो भी बैच चलता है वो लगभग हमारा प्रैक्टिस बैच चलता है। अभी तक फाउंडेशन बैच एक भी नहीं आया, तो हमारा मैथ का प्रैक्टिस बैच वो अब आ चुका है। चलिए, बैच के बारे में जानने से पहले आरपीएफ के बारे में कुछ जानते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आरपीएफ में कितना वैकेंसी आया है, या फिर उस इन हैंड सैलरी कितना होगा, उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ फोटो जो आरपीएफ का है, ये आपके मोटिवेशन के लिए है। चलिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं जो हमारा वीडियो का मेन मकसद है। सबसे पहले है वैकेंसी। देखिए, आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल के लिए वैकेंसी आया। देखिए, एसआई और कांस्टेबल। एसआई के लिए टोटल कितना है वैकेंसी? 452। और कांस्टेबल के लिए कितना है? 4208। अब सारे लोग तो फॉर्म भर ही चुके होंगे, ठीक है। जो एसआई है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए था वो एक कोई भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का मतलब जो एफिलिएट हो चुका है, एफिलिएटेड है, उससे ग्रेजुएशन चाहिए था। और कांस्टेबल के लिए 10th पास होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड बॉडी हो, ठीक है। जो कांस्टेबल का इन हैंड सैलरी होगा वो लगभग आपका जाएगा 30,000 के लगभग। और जो सब इंस्पेक्टर का इन हैंड सैलरी होगा वो आपका जाएगा लगभग 45,000 के लगभग। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल जो वैकेंसी है वो कितना है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 4,660 वैकेंसी टोटल है। चलिए, अब इसका सिलेबस में क्या क्या, एग्जाम में किस क्या क्या चीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो एग्जाम में आपको पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस के अंदर कौन कौन से चैप्टर है वो आगे चलकर अभी देखेंगे। उसके बाद होता है आपका मैथ। मैथ में आपका बेसिक अर्थमेटिक ही रहता है और कुछ कुछ रहते हैं एडवांस मैथ के, थोड़ा बहुत पोर्शन रहते हैं। और ये आपका जनरल इंटेलिजेंस या फिर बोल सकते हैं इसे रीजनिंग। ये तीन चीज़ आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए, जो आपका मैथ में क्या क्या चीज़ आएगा। मैथ में आएगा वोल नंबर, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, रेशियो, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में आपका एस आई सी आई दोनों आ गया, मेंसुरेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एवरेज एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। देखिए, अगर इसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन नंबर हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब। अगर आपका दो चैप्टर पे कमांड है, एक परसेंटेज और एक रेशियो, अगर इस दो चैप्टर पे आपका कमांड है तो आपका कम से कम मान के चलिए कि 5-6 चैप्टर में सिर्फ आपका बेसिक पता होना चाहिए, आपको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे अगर आपका रेशियो और परसेंटेज पे अच्छा खासा कमांड है तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक दो फार्मूला या और क्वेश्चन समझने का सेंस पता होना चाहिए, तो बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रह गया हमारा मैथ का जो भी चैप्टर है जो पूछा जाएगा आपसे, मैथ का सिलेबस। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस में सबसे मेन मेन चैप्टर जो है ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस। मतलब जनरल साइंस में कौन कौन सा हो गया भैया हमारा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर। करंट अफेयर का भी हमारा क्लास जल्दी शुरू होगा और ये यूट्यूब पे ही चलेगा। आर्ट एंड कल्चर भी हो जाएगा, स्पोर्ट्स और इकोनॉमिक्स। ये हो गया जनरल अवेयरनेस का। अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या क्या है? विजुअल मेमोरी, वर्बल रीजनिंग, ये सारा आपका रीजनिंग का चीज है। चलिए, अब आते हैं कि एग्जाम का एग्जाम का प्रोसेस क्या क्या है। देखिए, एग्जाम आपका 3 स्टेज में होगा। एग्जाम मोड, पहला स्टेज में जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, वो जो जिसमें आपको कुछ याद करके लिखना या टिक मारना, मतलब बोल सकते हैं सीवीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो आपका ये होगा मेन एग्जाम होगा, मतलब बोल सकते हैं एक ही पेपर का। उसके बाद जो स्टेज 2 में है, स्टेज 2 में है जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपको कुछ कुछ रनिंग वगैरह ये सब होगा। और स्टेज 3 में होता है मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपका चेस्ट और हाइट ये सब नापा जाएगा, ठीक। तो बेसिकली आपको इस पे अभी फोकस करना है। हमारा जो अभी प्रैक्टिस बैच है वो इस चीज़ के लिए, इसका कोई प्रैक्टिस नहीं, इसके लिए आपको तो फिजिकल कोचिंग अटेंड करना पड़ेगा, या फिर आप सुबह सुबह दौड़ने भी जा सकते हैं। चलिए,
अब देख लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या क्या है। देखिए, जनरल अवेयरनेस का 50 नंबर का एग्जाम होगा और 50 नंबर के लिए 50 क्वेश्चन ही रहेगा। अरिथमेटिक का 35 क्वेश्चन रहेगा 35 नंबर के लिए। रीजनिंग के लिए 35 नंबर के लिए 35 क्वेश्चन रहेगा और टोटल आपको 90 मिनट मिलेगा। किस लिए? तो 90 मिनट मिलेगा आपको 120 क्वेश्चन के लिए। 120 क्वेश्चन के लिए आपको टोटल कितना दिया जाएगा? तो 90 मिनट में आपको सारा कुछ सॉल्व करना है। अब इसमें आता है जो टाइम आपको लगेगा 90 मिनट में, वो आपका इसमें मैथ वाले में लगेगा और थोड़ा बहुत रीजनिंग में। जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन देखकर डरने की जरूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस में क्या है कि एक क्वेश्चन पे आपको मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगना चाहिए, क्योंकि वो आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। अगर नहीं आता होगा तो आप कितना भी टाइम दे दीजिए उस क्वेश्चन पे, वो आपसे होगा नहीं। ठीक है, अगर आता है तो मुश्किल से आप 5 सेकंड में मारकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। हाँ, निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। चलिए, अब आते हैं किस पे? पीईटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में। देखिए, 1600 मीटर का दौड़ होगा। ठीक है, मेल को खत्म करना है 5 मिनट 45 सेकंड में। 800 मीटर का दौड़ होगा, ये फीमेल के लिए होगा, 3 मिनट 40 सेकंड में खत्म करना है। लॉन्ग जंप मेल के लिए 14 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट। और हाई जंप क्या हो जाएगा? मेल के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए कितना? 3 फीट। चलिए, अब हो जाता है हाइट। कौन सा? पीएमटी, मेजरमेंट टेस्ट में। इसमें क्या है आपका कि जो हाइट होना चाहिए, ओबीसी और जनरल वालों के लिए मेल का है कितना? 165, फीमेल का है 157। एससी एसटी के लिए है 160 मेल में और फीमेल में कितना? 152। चलिए, और ये सब बाकी जो अपना देख लेंगे, घरवाली, गोरखा, जो मराठा जी, ये सब के लिए कितना है हाइट? 163। और ये हो गया मेल में, ये हो गया फीमेल में। ये हो गया आपका किसका? हाइट का। अब आते हैं किसमें? चेस्ट में, छाती। देखिए, बिना फुलाए हुए और फुलाकर कितना होना चाहिए? ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट का ये चेस्ट मेजरमेंट का कोई भी टेस्ट नहीं है। तो इसमें जो ओबीसी के लिए होना चाहिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर का, फुलाकर मतलब सांस भरकर कितना? 85 सेंटीमीटर का। एससी एसटी के लिए है 76.2 और फुलाकर सांस लेने के बाद 81.2। और बाकी वही गोरखाज, मराठाज, घरवाली जी, ये सब के लिए हो गया कितना? 80 और 85 का होना चाहिए। मतलब बोल सकते हैं वही जो ओबीसी का है वही होना चाहिए। चलिए, अब आते हैं अपने बैच के डिस्कशन पे। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, कहाँ 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 पे मिलेगा? तो ये बैच आपको मगध एजुकेशन ऐप पे ही मिल जाएगा। ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, या फिर एक नंबर लिख लीजिए, उस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो वो आपको सारा कुछ गाइड कर देंगे। आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। ठीक है, वो आपको सारा कुछ गाइड कर देंगे कैसे क्या करना है। हो सके तो आपको रिटर्न कॉल करके भी गाइड कर सकते हैं। और ये जो कोर्स होगा उसका जो प्राइस है वो 299 है। लेकिन अगर अब आप अभी लेते हैं, मतलब कि 2 या 3 दिन का टाइम है आपके पास, वो लेते हैं तो वो आपको पड़ जाएगा 199 में। अब कैसे मिलेगा 199 में? और 199 में आपको एक्स्ट्रा भी कुछ कुछ चीज़ मिलेगा जो 299 में भी रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 199 वाले को ही मिलेगा, 299 वाले को नहीं मिलेगा। चलिए, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, पहले कोर्स के अलावा भी है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें आपको सारा क्लास का लिंक, पीडीएफ वगैरह भी भेज दिया जाता है। वो आपको जो कोर्स का रहेगा वो आपको एप्लीकेशन पे भी मिलेगा। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप लिंक है ये, आप सर्च कर सकते हैं मगध एजुकेशन, या फिर आप इसे स्कैन कर कर भी जुड़ सकते हैं, या फिर वही नंबर पे मैसेज कर लेंगे 9234 912 802, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कि कोर्स आपको कहाँ से मिलेगा। देखिए, आप प्ले स्टोर पे सर्च करिएगा क्या? मगध एजुकेशन। आपको दो ऐप मिलेगा, एक जो कैपिटल स्मॉल मिक्स है, एक सिर्फ और सिर्फ सारा नाम कैपिटल में है। एक ये लोगो है, एक ये लोगो है। ठीक है, तो ये वाला नहीं है, जो है वो वाला है। उसका लोगो कैसा रहेगा? तो उसका लोगो कुछ इस प्रकार रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, आप जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करिएगा, इंस्टॉल होगा, उसके बाद
कुछ ऐसा आपको खुलेगा। जैसे ही ओपन करिएगा इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा खुलेगा। इसमें आपको कुछ पहला पेज ऐसा खुलेगा। अगर आप पुराने यूजर होंगे, बहुत लोग इंस्टॉल करके भी रखे हैं हमारे जीडी का टाइम वाले स्टूडेंट, ठीक है, अगर वो लॉगिन करके रखे होंगे, साइन अप करके रखे होंगे, तो मोबाइल नंबर पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन कर लेंगे सीधा सीधी। या फिर आप नए यूजर हैं तो नए यूजर पे क्लिक करेंगे, आप सारे डिटेल भरेंगे। हाँ, आपको जो मोबाइल नंबर है और जो पासवर्ड है वो याद रखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे वही चीज़ डालना है। फिर रजिस्टर करेंगे। फिर उसके बाद कुछ ऐसा खुलेगा, उसमें आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके सेव चेंज करेंगे। फिर आपको परमिशन मांगेगा, यस या नो का, यस कर दीजिएगा। चलिए, उसके बाद कुछ ऐसा खुलेगा। इसमें आप जाइएगा, आपको नीचे ही दिख रहा होगा जो सबसे लेटेस्ट कोर्स रहता है वो हमारा नीचे दिखते रहता है। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो आप ऑल कोर्सेज में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद देखिए ये हमारा दिख रहा है, ठीक है। इसमें आप बाई नाउ पे क्लिक करेंगे। बाई नाउ पे क्लिक करने के साथ आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें आपको सारा पैकेज दिखेगा। हाँ, 299 में सबसे बड़ा सवाल होता है कि कितने महीने का वैलिडिटी मिलेगा आपको। 1 2 3 महीने का वैलिडिटी नहीं, पूरा पूरी आधा साल, मतलब बोल सकते हैं कि टोटल 6 महीने का वैलिडिटी है। मतलब एग्जाम लेने में अगर थोड़ा डिले भी होता है रेलवे को, फिर भी आपका वैलिडिटी आपके पास रहेगा। मतलब आप इसे जितना बार देखना चाहें देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए, आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करिएगा कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। कितना है? 299। उसके बाद आप प्रोमो कोड पे यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको मिल जाएगा क्या, एक कूपन कोड। कूपन कोड क्या है? तो कूपन कोड है RPF 100। ये लगभग 30 40 कूपन कोड बना हुआ है, ठीक है। तो 30 40 लोग ही इस कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे अप्लाई करिएगा, यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करिएगा, तो ये आपका कोर्स का दाम कितना हो जाएगा, 299 से घटकर 199 हो जाएगा। उसके बाद आपको चेकआउट पे क्लिक करना है। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलेगा। आप पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, या फिर जैसे भी आपको मन हो, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कार्ड, जैसे भी आपका मन हो आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट करने के बाद आपको बैक नहीं आना है, वो 5 6 सेकंड में खुद से खुद बैक आ जाएगा, हो जाएगा। नहीं तो फिर आपका पेमेंट अटक सकता है, ठीक है। आपको बैक पे क्लिक नहीं करना है। 5 6 सेकंड में खुद से आपको वो माई कोर्सेज के अंदर लेकर चला जाएगा, जहाँ पे आपको आपका कोर्स मिल जाएगा। अब सवाल होगा कि इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या। जो लाइव क्लास चलेगा, जैसा कि आप शुरू में ही देखे होंगे, जैसे शुरू में बोले भी हैं कि ये प्रैक्टिस बैच है। तो इस कोर्स में, इस लाइव क्लास में आपको 1,000 प्लस प्रीवियस ईयर या फिर नया क्वेश्चन जो भी मिलाकर 1,000 प्लस आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा वीडियो सॉल्यूशन के साथ। ये नहीं कि मॉक टेस्ट में दिया जाएगा, मॉक टेस्ट अलग से। मतलब जैसा लाइव क्लास चलता है वैसा ही आपको 1,000 प्लस क्वेश्चन करवा दिया जाएगा एग्जाम से पहले। उसके अलावा ये 15 बस ऐसे लिखा हुआ है, ये मान के चलिए, तो लगभग लगभग आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट मिलेगा। मॉक टेस्ट पहले बोल रहे हैं, मैथ का मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। जहां पे आप देख सकते हैं सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता है, कॉपी पे सॉल्व करने से नहीं होता है। आपको मिलेगा विथ टाइमर, आपको 35 क्वेश्चन का सेट मिलेगा एक मॉक टेस्ट में। जैसे 35 क्वेश्चन आता है मैथ का, तो 35 क्वेश्चन का आपको सेट मिलेगा। और उस 35 क्वेश्चन को आपको 35 मिनट के जगह पे आपको 40 या 45 मिनट में सॉल्व करने का जो भी टाइमर होगा वो आपको दिया जाएगा। उसके बीच फिर आपका रैंक डिसाइड होगा। तो आपको ये दोनों चीज़ जरूरी है। आपको एग्जाम पास करने के लिए मेनली दो चीज़ चाहिए। क्या? एक लाइव क्लासेज, लाइव क्लासेज देख लिए। लाइव क्लासेज अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है तो और ज़्यादा इजी होगा आपको समझने में। लेकिन जो भी होगा, हर 1,000 क्वेश्चन, एग्जाम का टाइम में अभी अच्छा खासा दिन है, फिर भी 1,000 क्वेश्चन ही इसलिए क्योंकि जो भी क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से करेंगे। आप कोई भी वीडियो हमारा देख लीजिए, जो भी पहले का जीडी का हो या फिर अभी सीपीओ सीएचएसएल चल रहा हो, हर क्वेश्चन का हर तरह का बताया जाता है, बेसिक भी बताया जाता है, शॉर्ट भी बताया जाता है कि एग्जाम में आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, फिर आपको ऐप के अंदर ही पीडीएफ में मिल जाएगा। चलिए, तो जो लोग इनरोल होना चाहते हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधी प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।